welcome in DDE Tally Classes, a digital initiative by Worthy Directorate of School Education Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, Government Middle School, Kent, Sabjiyan District Poonch, in front of you through this virtual mode. And dear student, today I am going to discuss with you chapter pertaining to class 9th biology, that is tissue part 3rd. As far as learning objective of this module is concerned, after studying this module, student, you are able to know about what is complex tissue, what are the types of complex tissue found in plant. स्पेशल फोकस रहेगा जाइलम एंड फ्लोएम पे। हम बात करेंगे उनके डायग्नोस्टिक फीचर्स की और उनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स की। एंड लास्ट में हम जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे, दैट इज एपिडर्मल टिश्यूज। उस खास करके कुछ हम ऐसी क्वेरीज को ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ सराउंडिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको जो है अनदेखा करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज अपनी सराउंडिंग्स में आप देखते हैं दैट अटेन इवन 100 मीटर हाइट्स। तो वुड यू एवर पॉन्डर अवर दिस क्वेश्चन दैट हाउ वाटर फ्रॉम रूट्स ट्रांसपोर्ट टू द एपेक्स ऑफ द प्लांट्स, whereas many more questions जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम इसमें जो है क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा ये, तो स्टे फोकस्ड डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसे कि हमने प्रीवियस अपने जो सेशन थे उनमें हमने जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज को टेकअप किया था। आज हम टेकअप कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते क्या हैं? जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, टिश्यूज आर द एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स मीन्स द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। मीन्स डिसिमिलर सेल्स की एग्रीगेशन होती है जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर सेट ऑफ फंक्शन। That is, there exists a division of labor among the tissues. That is called as complex tissue. तो complex tissue की definition आपको clear हुई होगी कि complex tissue वो tissue है जो एक से ज़्यादा जो है dissimilar cell से मिलके जो है बनता है। And in plants, two main types of complex tissue are found, that is xylem and phloem tissue. These tissues are also called as vascular tissues. इनको vascular tissues भी बोला जाता है और मोस्टली ये vascular plants में पाए जाते हैं। As we know that vascular plants होते हैं pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। इनको trachyophytes भी बोलते हैं। इन सब में जो है vascular tissues पाया जाता है, that is xylem and phloem। However, lower plants में जो है ये जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर टिश्यू है ये एब्सेंट होता है। तो एक क्वेश्चन वो रेज होगा कि वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है लोअर प्लांट्स में, तो वहाँ जो है वस्कुलर टिश्यू का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? तो वहाँ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो वस्कुलर टिश्यू का जो है अल्टरनेट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो होप आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है क्लियर हुई होगी डेफिनेशन। इसको वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इट इज फाउंड इन ट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हाउएवर इन ट्रीडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म इनके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज जाइलम। तो पहला जो टिश्यू हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम। टर्म जाइलम टर्म को अगर हम फोकस करें तो इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जाइलम विच मीन्स वुड। जाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज वुड। सेकेंडरी वुड जो है वो मोस्टली जो है कंस्टिट्यूट होती है ऑफ जाइलम। जैसे मैंने कहा कि इट इज द वस्कुलर टिश्यू दैट प्रेजेंट इन वस्कुलर प्लांट्स। It is the main conducting tissue.
जाइलम क्या है डियर स्टूडेंट, इट इज द मेन कंडक्टिंग टिश्यूज है जो कंडक्ट करता है वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जनरली आप देखते हैं कि प्लांट्स जो है ऑब्जॉर्व करते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और ये वाटर एंड मिनरल को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू करता है, दैट इज जाइलम। इट transport the water and minerals from roots to the aerial parts of the plant. As this flow is from root to the top of the tree, तो इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, मीन्स वन साइडेड फ्लो होता है। ये नहीं कि टॉप से बॉटम भी आएगा वाटर, नो माय डियर स्टूडेंट, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब एज द नेम, जैसे में हमने कहा कि इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, सो इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, डिसिमिलर सेल्स से ये मिलके बना हुआ है, जो आपस में क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर्स परफॉर्म करते हैं टू परफॉर्म दिस कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये डायग्राम आपके सामने शो हो रही होगी, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Now, as far as the components of this xylem tissue, complex tissue is concerned, it is made up of 4 different types of cells. जैसे कि ये complex tissue है, it is made up of dissimilar cells which aggregate to perform a particular function, that is conduction of water. What are the elements? First is tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. These are the 4 cells which aggregate to form this complex tissue, that is xylem. Of the 4 cells, the first 3 are dead cells. ये आपने ध्यान में रखना है कि ट्रैकीड्स, वेसल और जाइलम फाइबर जो हैं ये क्या हैं, डेड सेल्स हैं। दिस टिश्यू इज एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल्स, whereas xylem parenchyma is the only living cells associated with this tissue. तो वन बाय वन हम जो है टेकअप करेंगे सबको। फर्स्ट इज ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स बेसिकली क्या है, दीज आर द मेन कंडक्टिंग सेल्स। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं ट्रैकीड्स की डायग्राम्स और वेसल्स की, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर द मेन कंडक्टिंग सेल्स, जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं वाटर को फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द ट्री। जस्ट डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कि अगर बेस से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में हमें जो है ट्रांसपोर्ट करना होता है वाटर, तो विद द हेल्प ऑफ पाइप्स हम करते हैं। तो अगर उसी को हम रिलेट करें विद द नेचर, तो प्लांट हैव इवॉल्व्ड अडॉप्टेशंस। इनमें जो है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक अडॉप्टेशंस आई, इनमें जो ये है ये सेल डेवलप किए, इसको ट्रैकीड्स एंड वेसल्स कहा जाता है। बेसिकली दीज आर elongated cells. elongated cells cylindrical cells हैं जो वन अबोव द अदर जो है अटैच हुए हैं एंड टू फॉर्म ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक पाइप्स। जैसे आप पाइप्स देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वैसे ही कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं, और दे हैव टेपरिंग एंड पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, विद लिग्निफाइड वॉल। लिग्निन की जो है डेपोजिशन होती है इनकी वॉल्स में। टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो इनमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, पिट्स होती हैं हैविंग गैप्स, गैप्स होती हैं जो वाटर की मूवमेंट को जो है कैरी ऑन करती हैं फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द ट्री। अब कैसे होता है वाटर जो है रूट से टॉप ऑफ द ट्री, ये भी एक क्वेरीज है। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, वाटर की जो है प्रॉपर्टीज होती हैं कोहेजन एंड एडहेशन की प्रॉपर्टीज। कोहेजन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो है आपस में जो है इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए वो बाइंड रहते हैं। और वाटर की खासियत है एडिशन की प्रॉपर्टी, कि वो जो ट्रैकीड्स और वेसल्स के साथ क्या है इंटरेक्ट करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, जिस वजह से क्या होता है रूट से और टॉप ऑफ द ट्री में एक जो है चैनल सा बनता है, एक चैनल सा बनता है जिसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप एक थ्योरी आई थी,
उस प्रिंसिपल के तहत जो ये वाटर मूव करता है फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक ट्रांसपरेशन पुल सा बनता है जब लीफ से वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। तो जस्ट लाइक जैसे आप वेल में अगर एक रस्सी डालते हैं तो पानी को खींचते हैं, जस्ट लाइक एक पुल बनता है, वाटर चैनल्स बनता है फ्रॉम रूट टू द लीव्स। तो इस तरह से जो वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो कितने जो हैं टॉल ट्रीज नेचर्स में पाए जाते हैं, इवन 100 मीटर्स अबोव यूक्लिप्टस हो गया, स्क्विया सेमीपरवायरेंस हो गया। तो उन सब में जो है ट्रांसपरेशन पुल बनता है। और वो कैसे बनता है? एडिशन एंड कोहेजन प्रॉपर्टी ऑफ दिस वाटर विथ वेसल्स एंड ट्रैकिट्स। तो होप आपको ये दो एलिमेंट्स जाइलम के क्लियर हुए होंगे कि ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ये एंड टू एंड जॉइन करते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये दोनों जो हैं मेनली जो है डेड सेल से बने होते हैं। वेसल्स की जहां तक बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये वस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं ट्रीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, वेसल्स एलिमेंट्स जो हैं एब्सेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर बेसिकली क्या है? दीज आर द डेड सेल्स, स्क्लेरेन्काइमाटोस डेड सेल्स होते हैं जो एसोसिएट करते हैं विद द जाइलम टिश्यू एंड दीज प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। आप देखते हैं कितने टॉल ट्री जो हैं स्ट्रॉन्ग और स्टिफ जो हैं खड़े रहते हैं। वो टीन स्टाइल स्ट्रेंथ, वो मैकेनिकल सपोर्ट वो कौन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को? That is the xylem fiber. It is made up of thick sclerenchymatous cells and they provide the mechanical support to the plants. Whereas xylem parenchyma जो है, it is the only cell living cells. ये living cells हैं जो associate होते हैं with the xylem tissues. और ये परफॉर्म क्या करते हैं? पेरेन्काइमा हमने जो है लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। They perform the function of storage of food as starch or fats. स्टोरेज का काम करते हैं। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट द जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डिसिमिलर सेल्स, एग्रीगेशन ऑफ डिसिमिलर सेल्स that show division of labor to perform a particular function, that is conduction of water and minerals from roots to the aerial parts of the plant. Then phloem, जो सेकंड टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है प्लांट में पाया जाता है, इट इज फ्लोएम। तो फ्लोएम जो वर्ड है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्लोएस मींस बैक। इट इज द मेन कंडक्टिंग टिश्यू। ये भी एक कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू है दैट कंडक्ट फूड फ्रॉम सोर्स टू द सिंक इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब ये इस जो है सेंटेंस में काफी जो है पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हैं। फर्स्ट इज इट कंडक्ट फूड, फूड को ये कंडक्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट, एज वी ऑल आर अवेयर दैट किचन ऑफ प्लांट्स इज लीव्स। तो खाना जो है फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ परफॉर्म होती है? लीव्स में। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या करता है? फ्लोएम विच इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द सिंक एरिया जहां उसकी यूटिलाइजेशन है, मींस ब्रांचेस, रूट्स टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. So it act as a conducting tissue that conduct food from source to the sink area. Source where there is manufacture of food and sink where there is utilization of the food. तो प्लांट्स को मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है, और दिस टिश्यू प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू द सिंक एरिया इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. अब हम ये तो जानते हैं कि फूड जो है जो मैन्युफैक्चर होता है फोटोसिंथेसिस में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, बट इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. माय डियर पॉइंट इज टू बी नोटेड. ये पॉइंट आपने नोट करना है. इसके पीछे भी जो है रीजन है. रीजन क्या है कि सुक्रोज हैज हाई एफिशिएंट एनर्जी, वेयर एज ये लेस रिएक्टिव होता है देन ग्लूकोज, सो दैट plant prefer to conduct
फूड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज की फॉर्म में जो है प्रेफर करता है प्लांट इसको ट्रांसपोर्ट करना। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देन इट इज अ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे हमने जाइलम के केस में देखा कि देयर इज वन फ्लो दैट इज फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बट इन केस ऑफ फ्लोएम देयर इज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल फूड पहले तो सोर्स से सिंक में ट्रांसपोर्ट होता है, बट कभी कभी जो है एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं जब जो है लोअर पार्ट से स्टोर फूड जो है वो वापस जो है एपेक्स की तरफ जो है कंडक्ट होता है। इट परफॉर्म्स दिस फ्लोएम टिश्यू परफॉर्म्स लोडिंग एंड अनलोडिंग। अनलोडिंग एंड लोडिंग करके ये क्या करता है, फूड को जो है बाई डायरेक्शनली जो है कंडक्ट करता है। सो यहाँ आपको क्लियर नजर आ रहा होगा एरो की मदद से कि द मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज बाई डायरेक्शनल। सो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम की कंडक्शन जो है बाई डायरेक्शनल है। फिर इसके स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। एज इट इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये भी जो है ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स की एग्रीगेशन है जो एग्रीगेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ द फूड। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। These all are the elements or the constituents of this tissue that aggregate, जो इकट्ठे होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। अब वन बाई वन हम देखते हैं इनको। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट्स काफी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे टिश्यूज की एग्जांपल्स हैं, तो आप जितने हो सके फ्लो चार्ट बनाएं, क्योंकि ये हमारे माइंड में फिक्स हो जाते हैं फ्लो चार्ट, और इजी टू रिवाइज, फैक्ट्स को रिवाइज करने में हमें काफी ये हेल्प करते हैं। तो जैसे फ्लोएम टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स भी बोला जाता है इनको। सीव सेल्स गिव राइज टू सीव ट्यूब्स। देन इज कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जैसे आपको यहाँ जो है स्ट्रक्चर जो है नजर आ रहा होगा। सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। ये किसके एलिमेंट्स हैं, फ्लोएम है, जो एक क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सेल्स मिलके जो है ये टिश्यू फ्लोएम बना रहे हैं। अब वन बाई वन हम इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सीव सेल्स। सीव सेल्स बेसिकली क्या है, एक पॉइंट जो है और मैं बताना चाहूंगा, आउट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, जो 4 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, इसमें से जो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 सेल्स टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो लिविंग हैं फ्लोएम के केस में, और एक फ्लोएम फाइबर जो है इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। देन कम्स द सीव सेल्स। सीव सेल्स की हम बात करेंगे, आपको यहाँ डायग्रामेटिकली भी शो रहा होगा। सीव सेल्स क्या है, दीज आर द इलोंगेटेड सेल। जैसे हमने ट्रैकिड्स और वेसल्स में देखा, वैसे सेम ही ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अटैच होते हैं वन अबोव द अदर। और इनकी खासियत क्या है, जैसे इनका नाम है सीव सेल्स, तो घर में आपने जो है डे टू डे लाइफ से अगर रिलेट करें तो आपने छन्नी देखी होगी जिससे हम सीविंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं। Same is the case with these cells. These cells have small pores and they form the sieve plates like structure बनाते हैं जिसमें small pores होते हैं। And और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि at maturity, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, they lack nucleus. न्यूक्लियस इनमें जो है absent होता है। अब न्यूक्लियस absent होता है तो एक क्वेश्चन और रेज होगा कि विदाउट न्यूक्लियस ये कैसे जो है अपने मेटाबॉलिक को कंट्रोल करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा कि आप इसको भी ट्रेस आउट करेंगे। तो सीव सेल बेसिकली क्या है, सीव सेल्स इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये अटैच होते हैं वन अबोव द अदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। बाई डायरेक्शनल जो है मूवमेंट जो है कंडक्शन करते हैं फूड की। और एट द मैच्योरिटी level they lack the nucleus.
देन द कंपेनियन सेल्स। अब इसके साथ आप देख रहे होंगे कंपेनियन सेल्स जो है एसोसिएटेड है, दीज आर द लिविंग सेल्स एसोसिएटेड विद द सीव सेल्स। सीव सेल्स के साथ जो है सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स के साथ आपको अटैच दिख रहे होंगे कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन क्या है, बेसिकली जो है इसको एड करता है, एज ए फ्रेंड एक्ट करता है इसका, एंड दे कंटेन ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, दीज कंपेनियन सेल्स, तभी इनको नाम दिया गया है कंपेनियन सेल्स का। तो ये इसको जो है असिस्ट करते हैं इन परफॉर्मिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो होप आपको ये दो एलिमेंट्स जो हैं फ्लोएम के क्लियर हुए होंगे। फ्लोएम फाइबर, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द ओनली सेल डेड सेल्स एसोसिएटेड विद दिस फाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के साथ जो डेड सेल्स हैं दैट इज फ्लोएम फाइबर। अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्लांट्स को कौन प्रोवाइड करता है, दिस फ्लोएम फाइबर। इनको बास्ट फाइबर भी बोला जाता है, बास्ट फाइबर भी बोला जाता है इनको, ये पॉइंट आप नोट रखेंगे। एंड दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमस सेल्स हैविंग थिक वॉल। थिक वॉल होती है जिनकी डेड सेल्स होते हैं, उनसे बने होते हैं, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज फ्लोएम पेरेंकाइमा। तो फ्लोएम पेरेंकाइमा इज द लिविंग टिश्यू जो है एसोसिएट होता है विद द फ्लोएम, एंड दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये, जैसे इन केस ऑफ जाइलम। तो होप आपको ये फ्लोएम का कंसेप्ट भी जो है क्लियर हुआ होगा कि तो क्या है इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। जैसे हमने देखा कि जाइलम में जो है, जाइलम क्या है, बेसिकली इट इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम roots to the aerial parts of the plants, whereas on the other hand फ्लोएम क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन ये क्या कंडक्ट करता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इज मेनली जो जाइलम है इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। जैसे हमने देखा कि आउट ऑफ 4 कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स जो जाइलम टिश्यू के वो डेड होते हैं, जाइलम पेरेंकाइमा। Whereas on the other hand फ्लोएम के जो है मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स which is made up of dead cells। फिर लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपको नजर आ रहा होगा कि ये 4 कंपोनेंट्स जाइलम के कौन कौन से हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर। इसमें 3 जो हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि 3 जो हैं डेड सेल्स के बने हैं, और एक जाइलम पेरेंकाइमा जो है वो लिविंग कंपोनेंट होता है। Whereas on the other hand, phloem consists of seed cells, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers, जिसमें 3 जो है लिविंग कंपोनेंट्स हैं और एक फ्लोएम फाइबर है जो एक डेड कंपोनेंट है, डेड सेल्स का बना होता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इनकी डायग्राम्स भी आपको शो हो रही होंगी, और भी जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप जो है इसमें से ट्रेस आउट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू कि कितने डीप आप उस कंसेप्ट में जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो होप ये अंडरस्टैंड किया होगा, क्लियर हुआ होगा। देन इज एपिडर्मस। एपिडर्मस बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू क्या है, बेसिकली ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एपिडर्मल आपको हर एक एरियल पार्ट्स में जो है, एरियल और रूट्स में भी जो है एपिडर्मल आपको नजर आएगी। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, प्रोटेक्शन का। जैसे लास्ट सेशन में हमने एक जो है टेम्पररी स्लाइड की प्रिपेयर की थी बाय कटिंग ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एनी हर्बेशियस प्लांट। तो जब आप उसकी कटिंग करेंगे, जब उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, जैसे हमने किया था, तो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको यहाँ नजर आ रही होगी, यहाँ आपको नजर आ रही होगी कि इट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मस। एपिडर्मस बेसिकली ये सेल जो हैं थिक वॉल सेल्स हैं, जो फ्लैट सेल्स हैं, एंड दे आर कम्पैक्टली अरेंज। इनमें कोई आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है नजर नहीं आएगा। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब कुछ एपिडर्मल सेल्स
ये आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, इट इज वन लेयर। सिंगल लेयर भी हो सकते हैं और मल्टी लेयर भी हो सकते हैं। जैसे मल्टी लेयर की एक्सेप्शन है, एग्जांपल है नीरियम। नीरियम में ये मल्टी लेयर होते हैं। तो जैसे जैसे आप डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे, इनमें भी जो आपको एक्सेप्शंस जो हैं वो नोट डाउन करनी पड़ेंगी। तो एपिडर्मिस क्या करती है, कुछ एपिडर्मल सेल जो है सिक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं, मीन्स ये कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। जैसे ये मेनली जो है एक केमिकल सब्सटेंस क्यूटीन को सिक्रेट करते हैं, और ये आउटर लेयर बन जाती है एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल लेयर, जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को। जैसे प्लांट्स को जो है हार्श इन्वायरमेंट को फेस करना है, प्लांट्स आर इमोबाइल, दे कांट शो लोकोमोशन, तो नेचर ने उनको एक अडाप्टेशंस दी है इन द फॉर्म ऑफ दिस एपिडर्मिस। तो ये वैक्सी लेयर एक तो जो है वाटर लॉस को जो है प्रिवेंट करती है, जो स्कार्सिटी एरिया में, जैसे यहाँ कैक्टस की एग्जांपल दी है मैंने, तो जीरोफिटिक प्लांट्स के ऊपर जो है ये वैक्सी कोटिंग होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जो इसको प्रिवेंट करती है वाटर लॉस प्रिवेंट करती है, और कोई पैरासाइट इन्वेजन से भी जो है प्लांट्स को बचाती है। अब कुछ एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है, देयर इज स्मॉल गैप्स लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, फिर उसके बाद जो है एक्सेस वाटर जो है रिमूव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। अक्सर आप प्लांट्स के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडक सी महसूस होती है, इट इज ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। तो वो ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, अगर क्यूटिकल है, अगर ये सेल जो हैं फ्लैट हैं, कंपैक्टली अरेंज हैं, तो फिर कैसे जो है मूवमेंट ऑफ गैसेस होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसी को हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, लीव्स एपिडर्मिस के ऊपर जो है स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा इज ए प्लूरल टर्म और सिंगुलर स्टोमा। ये क्या करते हैं, इनसे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, और मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन, जो एक्सेस वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो भी जो है किससे होता है, स्टोमेटा से। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सरफेस पे। आप देखते होंगे एपिडर्मल सरफेस में स्मॉल गैप्स आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। तो ये क्या परफॉर्म करते हैं, इससे जो है गैसियस एक्सचेंज होती है। तो ये भी जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल एरियाज में। तो ये इसके साथ इंटरलिंक था, इसलिए हमने स्टोमेटा का कंसेप्ट भी जो है टेकअप किया है। स्टोमेटा को अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको इट इज सराउंडेड बाय 2 गॉड सेल्स मिलेंगे, और गॉड सेल की शेप भी जो है वेरी करती है। किडनी शेप, बीन शेप भी हो सकते हैं, और डम्बेल शेप भी हो सकते हैं डाइकार्ड्स में। तो ये जो गॉड सेल्स हैं ये रेगुलेट करते हैं, ये रेगुलेशन होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जिससे जो है गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है प्लांट्स में, और ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। सेम वे जो है एक्सेस ऑफ वाटर जो है रिमूव होता है फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो होप आपको एपिडर्मल टिश्यूज के बारे में पता क्लियर हुआ होगा थोड़ा, कि एपिडर्मल बेसिकली एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो एक थिन स्लाइमी सी म्यूसिलेनियस लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, सिक्रेट करके कुछ केमिकल सब्सटेंस, जैसे क्यूटिकल की एग्जांपल हमने दी। हमने जीरोफाइट्स में देखा कि म्यूसिलेनियस लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस को, और पैरासाइट की इन्वेजन को भी जो है प्रिवेंट करती है। तो इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। वेराज रूट्स में अगर हम बात करें, तो रूट्स में एपिडर्मिस जब आप सेक्शन देखेंगे तो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आएंगे, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रूट्स का, क्योंकि जो ऑब्जॉर्प्शन होती है वाटर की फ्रॉम द साइल, वो रूट हेयर से होती है थ्रू द ऑस्मोसिस। तो रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है एपिडर्मिस से निकलते हैं रूट्स में, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट टू ऑब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल्स। तो होप ये आपको कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा एपिडर्मिस का। नाउ कम्स द असाइनमेंट आपके लिए क्या रहेगी, जैसे हमने ये लेक्चर जो है डिस्कस किया, इसमें काफ़ी जो है क्वेश्चन क्वेरीज भी निकल के आई। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी थिंकिंग एबिलिटीज आपकी बने, और आपके लिए असाइनमेंट रहेगी कि आप सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू में एक डिफरेंशिएट
करना जो है आपको आना चाहिए कि सिंपल टिश्यू भी आप हमने पढ़ लिया है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स को ड्रा करना है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने देखे जाइलम के और फ्लोएम के, उनकी ड्राइंग्स करनी है ताकि आप उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है क्लेम ना करना पड़े। जब आप सिंपली ड्रा करेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या सीव प्लेट्स, परफोरेशंस, तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उस सेल्स का जो है रिमेम्बर रहेगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू इन प्लांट्स। तो ये भी जो है आपने जो है अभी हमने फंक्शंस जो है एपिडर्मल टिश्यू के डिस्कस किए, वो भी आपने जो है पॉइंट आउट करने हैं। तो होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू। होप आपने जो है एंजॉय किए होंगे तीनों सेशंस। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, और जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे आप जो है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड।